बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास इस केस को सुनने और इस पर फैसला देने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और इस मरहले पर खावर मानी का फैसले के खिलाफ अपीलों को इल्तवा में रखने और इस केस में ताख़ीर करने के लिए घटिया और गलीज़ तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। अब उन्होंने इस केस में अपनी साबिका अहलिया की 6 साल पहले माहवारी की तफसीलात वाज़े करने के लिए अदालत से उनका मुआयना करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड की इस्तदा कर दी है और साथ ही इद्दत के दौरानिए का तयन करने के लिए वफाकी शरई अदालत और इस्लामी स्कॉलर्स की राय लेने की भी इस्तदा कर दी है। ये वो सवाल है जिस पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है, बल्कि खुद निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद भी वाजे कर चुके हैं कि इद्दत के हवाले से खातून का अपना कौल बढ़तर है। लेकिन इसके बावजूद खावर मानिका की जानिब से तलाक देने के 6 साल बाद अपनी साबिका अहलिया की किरदार कुशी, उन पर घटिया इल्ज़ामात लगाना, उनको सलाखों के पीछे रखवाना और इंसाफ के हुसूल में रुकावटें पैदा करना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के लिए तलाक कितना बड़ा टैबू है। और बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ सिर्फ ख़वातीन के हुकूक की तंजीमें ही नहीं, बल्कि दीगर तंजीमें भी सवाल उठा रही हैं। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ख़वातीन तलाक के 6 साल बाद भी अपने साबिक शौहर के हाथों किरदार कुशी और घटिया इल्ज़ामात से महफूज नहीं रहेंगी। उनकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स दोनों महफूज नहीं रहेंगी और शादी ख़त्म होने के कई साल बाद भी उनके साबिक शौहर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और फिर अदालत से सज़ा दिलवा सकते हैं। ये वही खावर मानिका हैं जो इससे पहले अपनी साबिका अहलिया की पाकदामनी और पाकीज़गी की मिसालें दिया करते थे और आज यही खावर मानिका अपनी साबिका अहलिया को झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। गुज़िश्ता साल हमने अपने प्रोग्राम में खावर मानिका को उनके पहले के बयानात दिखाए कि वो कैसे बुशरा बीबी की पारसाई की गवाही देते थे, इमरान खान के हक़ में बात करते थे और वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जनवरी 2018 में शादी की खबर आने के बाद। आप जो इतने सारे वाक़यात बता रहे हैं तलाक के पहले के, जिसमें आपने इमरान खान साहब को अपने मुलाजिम से कह के घर से निकलवाया, आपने बाकायदा एतराज़ात किए अपनी अहलिया से कि रात के देर तक आप उनसे बात करती रहती हैं, फिर आप बनी गाला चली गई हैं, फिर आप बनी गाला में उनके घर चली जाती हैं, ये कौन सा पीर मुरीदी का ताल्लुक है, ये सारे आप एतराज़ात कर रहे थे। जंग द न्यूज़ में खबर आती है तो आप जंग और द न्यूज़ पे हमलावर हुए, आपने इमरान खान के कैरेक्टर की गवाहियाँ दी, अपनी बीवी का दिफा किया जो कि साबिका बीवी थी। देखिए ज़रा क्या किया आपने उस वक्त। मेरा नाम जी खावर फरीद मानिक है। मैं शायद आपके चैनल पे ये ऐसी ना आता, लेकिन मैंने जो अभी कल से मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये निहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड के उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए है। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरा खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे पास में होगा। लेकिन आई कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही है सब गलत है और मुझसे मंसूब की जा रही है और आई डोंट एग्री विद नन ऑफ देम। थैंक यू जी। खावर मानिका साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इसको मैं एग्री करता हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और इसमें अब जब वो अपने घर बैठी थी तो मैं उसे डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ मुझे ना बच्चों को इस इल्म का ही नहीं था, हमें तो इल्म ही नहीं था कि कोई निकाह हुआ है या कोई शादी हुई है। ये तो जब न्यूज़ में आई खबरें तो हमने शोर उससे भी मैंने वीडियो की और बच्चों ने भी ज़रा बड़ा बुरा मनाया कि हमारी मामा तो नानी के घर चलो बैठी हैं, तो ये शादी का बीच में से कहाँ आ गया। ये तकद्दुस था, एक रिश्ता तकद्दुस वाला था पीर और मुरीद का।
मगर आप तो शादी करते नहीं है। मैंने बड़ी मानेगा साहब, आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का? उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है, वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे, हालांकि आपके सामने ये वाकयात थे, आप निकलवा चुके थे उनको अपने घर से बकौल आपके उससे पहले। खान साहब अब मैं टूट गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। मेरे दिल में जो है, मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर, मेरा दिल अब ये इजाज़त नहीं देता कि मैं बोझ के साथ बैठा रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सबके साथ कौम के सामने, आपके सामने रख दूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। वैसा मगर ये मुझे बताइए, ये हो रहा है कि आप टूट गए हैं और आप खुदा ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, या उस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि आप पूरे उस सिस्टम के बेनिफिशरी बने, उस बेनिफिशरी इस तरीके से बने कि आपकी बड़ी चलती थी, आप अपनी मर्ज़ी से DPOs बदलवाते थे, कमिश्नर्स बदलवाते थे, आप बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठा रहे थे। फिर आपके करप्शन के किस्से सामने आते हैं, आप पर मुकदमे बनते हैं, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको बेल मिलती है, तो उस वक्त आपने ये बेनिफिट उठाया कि आपने पैसा कमाया और खूब पावर एंजॉय किया, और इस वक्त आप ये बेनिफिट चाहते हैं कि ये सब बातें करके अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। मुझे ना, मेरे पास ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये केस हुआ है। हमने बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ ख़ाबर मानिका के मौक़िफ़ की तब्दीली पर उनसे बार बार सवाल किया, मगर वो कोई काबिल इत्मीनान जवाब नहीं दे सके। और इस मौक़िफ़ की तब्दीली की इसके अलावा और कोई वजह बाकी नहीं बचती कि ख़ाबर मानिका इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में एक बड़े बेनिफिशरी थे। पंजाब में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में उनका किरदार रहा, और हमारे सवालात के जवाब में काबिल इत्मीनान जवाब ना देने से उन बहुत सारी खबरों की तस्दीक होती है जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में ख़ाबर मानिका के फ़ायदे उठाने के बारे में है। इसलिए सारे अरसे के दौरान ख़ाबर मानिका ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। फराग होगी और जमील गुज्जर के ज़रिए पाकपतन में तबादले कराते रहे। एक DPO ने आकर डेरे पर हाज़िरी नहीं दी तो उसे बरतरफ करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया तो जमील गुज्जर के साथ अदालत में पेश हुए, मगर हमारे प्रोग्राम में फराग होगी के शौहर जमील गुज्जर से ताल्लुक़ से ही मुकर गए और कहा कि बुशरा बीबी के कहने पर जमील गुज्जर ज़बरदस्ती मेरे बच्चों के गार्डियन बन गए थे। ये बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता था। ये फरा और ये दोनों बच्चों के सेल्फ क्लेम पेरेंट्स बने हुए थे। देखे ना, मैं तो फारिग हो चुका था उससे, अब वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर रही थी, तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार उससे फराग होगी और जमील गुज्जर से ज़्यादा कौन करीबी मिल सकता है जो उसका कहना माने। जमील गुज्जर DPO को लोगों से कॉल करा के, अच्छा ऐसा एक सवाल होता है साहब, जमील गुज्जर DPO को कॉल करा रहे थे ऑफिशियल से, जिसमें एक इंटेलिजेंस के एहलकार भी थे, कर्नल साहब, उनसे कॉल करा के कहा कि आपसे जाके मानिका साहब से जाके उनके डेयरी पर माफ़ी मांगो। उन्होंने इनकार किया, नंबर 1। नंबर 2, जो IG पंजाब थे उस वक्त, उन साहब ने जो कलीम इमाम साहब थे, बगैर तहकीकात किए DPO को बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं और बाकायदा तौर पर एक और ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का टास्क देते हैं जो कनेक्टा से थे, और फिर वो ऑफिसर कहते हैं कि जो IG पंजाब ने इंक्वायरी की थी जो कि सारी की सारी DPO के खिलाफ थी, वो गलत इंक्वायरी थी, और फिर चीफ मिनिस्टर बुज़दार को माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर IG को माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर गुज्जर को। तो सब आपके मुताबिक हो रहा था कि जो आपकी शिकायत थी उसको एड्रेस करने के लिए जमील गुज्जर, बुज़दार, IG पंजाब सब आपके लिए कर रहे थे। ये तो बाद में चीफ जस्टिस ने अलग इंक्वायरी कराई तो पता चला DPO के साथ जुल्म हो रहा था। जी ऐसी बात नहीं है खानज़ादा साहब, मैं खाली आप गलत समझ रहे हैं। अब जरा जजमेंट तो पढ़ें, जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। उसने जमील गुज्जर के बारे में लिख दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर इसने आइंदा किसी सरकारी मामले में दखल अंदाजी की तो सुप्रीम कोर्ट इसका स्टेट एक्शन लेगी। वो क्या एक्शन हुआ मगर अब इस सब में मसला है कि जमील गुज्जर अदालत से निकल के आपके साथ एक ताल्लुक बताते थे। ये सुनिए, जमील गुज्जर उसी वक्त अदालत से निकल के क्या ताल्लुक बताते थे जिसका आपने कभी डिनाइल नहीं किया। देखिए आज कर आपको भी कहीं से हुक्म आया या आपके ज़हन में ये खुद ही बात आई? मेरे वो बच्चे हैं, बचपन से, आज से नहीं 20-25 साल पहले से हम लोग एक फैमिली है, फैमिली की तरह है, और वो हमारे बहन भाई मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह। उस्मान बुज़दार से आपका क्या ताल्लुक थी? उस्मान बुज़दार CM, मैं साहिल, ये मेरा ताल्लुक है। ये मानिका साहब बच्चों के साथ ताल्लुक, और इंटरव्यू में देखिए आपके साथ क्या ताल्लुक बताते थे। मानिका साहब के वालिद साहब हैं, वो भी पुराने पार्लियामेंटेरियन है, हमारा भी पुराना सियासी खानदान है, हमारे बाप दादा से एक दूसरे के साथ वाकफियत है भाई। तो इसीलिए बुशरा बीबी की और फरा बीबी की दोस्ती हुई। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों की वाकफियत पहले थी। मेरी तो मानिका साहब से न्याजमंदी जरूर है, वो बड़े भाइयों की जगह है।
न्याजमंदी 20-25 का साल, बच्चों से 20-25 साल का ताल्लुक, फिर वो जो डीपीओ थे, इसके वाक़े के बाद भी आला की अदालत ने सख्त कहा था वो डीपीओ 28 महीने तक उसको ओएसडी लगा के रखा गया, वो लगता था उसे हटा दिया जाता था, वज़ीर आज़म हाउस की इंस्ट्रक्शन पर हटाया जाता था। हमजा शहबाज की हुकूमत आती है वापस लगते हैं, हमजा शहबाज की हुकूमत जाती है, परवेज़ इलाही की हुकूमत आती है वापस हटा दिए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उस डीपीओ के खिलाफ जिससे आपकी नाराज़ी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये बच्चों की वजह से, अगर मेरे बच्चों की वजह से ये हुआ ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिक थे ये था जमील गुज्जर और फराग गोगी थे। फिर इस सारे के सारे मामले में फिर आपने ये फैसला किया कि ठीक है सिस्टम का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि 3 जनवरी 2022 तारिक भट्ट साहब की दनीज़ में स्टोरी छपती है कि अगस्त 2018 से लेकर 3 साल में 7 डीपीओ बदले गए हैं पाकपतन के, इसके अलावा 6 कमिश्नर बदले गए हैं पाकपतन के, और जो दूसरे सारे तबादले होते हैं वो बाप बेटे के कहने पर होते हैं। आपके बारे में इम्प्लाई कर रहे थे अगर आपके डेरे पे कोई पेश ना हो या फिर आपके बेटे की अगर किसी ऑफिसर ने कॉल तक नहीं उठाई, इस बात पे भी तबादला कर दिया जाता है। इतनी आप लोगों की चलती है, तो आप पूरे बेनिफिशरी थे इस गोगी, गुज्जर, बुशरा बीबी, बुजदार के निज़ाम के। असल में होता क्या था कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का सारा जिम्मेदारी ही पंजाब में बुजदार की और ये फराग गोगी और जमील गुज्जर के हाथ थी। कोई जवाब नहीं था खबर मानिका के पास, मगर वो ये दावा कर रहे थे कि ये सब उनके बच्चों के लिए हुआ, और बुशरा बीबी इमरान खान से शादी के बाद बच्चों का पूछती भी नहीं थी, और पूछता था तो फराग गोगी और जमील गुज्जर पूछते थे जो खुद गार्डियन बन गए थे। मगर हकीकत ये है कि आज इस सारे मामले में उनके अपने बच्चे बुशरा बीबी के साथ खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ खबर मानिका के वकला की जानिब से जज अफजल मजूका की अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई जो इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा हैं, और बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलों पर फैसले में ताख़ीर के लिए हैं, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक कल यानी 12 जुलाई को फैसला ना सुनाया जा सके। खबर मानिका की पहली दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुलजिमा के वकला की जानिब से दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजार की माहवारियों के बारे में 2 मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। पहले मौक़िफ़ के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद एक खातून मेनोपॉज से गुजरती है जिससे उसकी माहवारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जबकि दूसरे मौक़िफ़ में एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक खातून दरख्वास्त गुजार की माहवारी में बाकायदगी है और उनकी माहवारी के हवाले से कोई इबहाम है। दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के वकला ने इस एक हवाले पर जोर दिया, लेकिन इसकी कोई मंतक या वजह पेश नहीं की गई। जहां दरख्वास्त गुजार के 2 मुतज़ाद मौक़िफ़ हों तो वहां बेहतर होगा कि मुतल्लिका माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की राय या रहनुमाई ली जाए, ताकि दूसरी शादी के वक्त मुलजिमा बुशरा बीबी की माहवारी की सूरत हाल वाज़ेह मालूम हो सके। इंसाफ का उसूल मुतालबा करता है कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड के ज़रिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बुशरा बीबी का जायज़ा लें। ये इस केस का फैसला करने के लिए ज़रूरी और अहम है। इसकी रोशनी में इस्तदा की जाती है कि आला क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल किसी हुकूमती मेडिकल बोर्ड से बुशरा बीबी की 2018 में माहवारी का जायज़ा लिया जाए, ताकि इस हवाले से इबहाम ख़त्म हो और इंसाफ मिल सके। जबकि खबर मानिका की तरफ से एक और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त गुजार और मुल्ज़िम के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद फतवा आलमगीरी के फतवे का सहारा लिया गया, जिसमें बहस की गई है कि इद्दत का दौरानिया 39 दिनों का भी हो सकता है, लेकिन इस हवाले से कोई वजह या मंतक पेश नहीं की गई। मुल्ज़िम और दरख्वास्त गुजार के वकला की जानिब से इस एक हवाले पर जोर दिया जा रहा है और इसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये इद्दत के दौरानिए पर पाकिस्तानी कानून और इस्लामी फ़िक़्ह का हतमी फैसला हो, जबकि इसके बरक्स इद्दत के दौरानिए का तयन इस्लामी कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए नहीं किया जा सकता। यानी कुरान और सुन्नत के बरक्स अब चूँकि इद्दत का सवाल कुरान और इस्लाम में दिया गया, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इसकी किसी ग्रुप या फ़र्द की ख्वाहिश पर तशरीह नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र जानने के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, वफाकी शरई अदालत और किसी नामवर गैर जानिबदार और मुतवाज़न इस्लामी स्कॉलर से इद्दत के दौरानिए पर राय ली जाए। इंसाफ के उसूल का तकाजा है कि कुरान और सुन्नत के हवाले से इस अहम इशू पर इन फोरम से रब्ता किया जाए, ताकि इस सवाल का जवाब मिल सके और दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिशात पर इस्लामी फ़िक़्ह की तशरीह को रोका जाए। इन दोनों दरख्वास्तों पर आज खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज अफजल मजूका से इस्तदा की कि काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उनके हक में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए, मुअज़्ज़िज़ अदालत इंसाफ फराहम करने के नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। दूसरी दरख्वास्त वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के उलमा को अप्रोच करने से मुताल्लिक है। इद्दत पर उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं कि इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। हमारी दरख्वास्त है कि इस केस में मज़ीद समाअत ना की जाए जब तक कि उलमा का मौक़िफ़ ना आ जाए। इस पर इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने कहा कि इन दरख्वास्तों पर फैसला करते हुए शिकायत कुरुंदा और उनके वकला का कंडक्ट भी देखना होगा कि इसको इल्तवा में रखने की मुतादिद कोशिशें की गई। अब यह अदालत को काम से रोकने के लिए तीसरी कोशिश की जा रही है। अदालत ने खबर मानिका की इन दोनों दरख्वास्तों और उनके वकला की समाअत रोकने की सदा पर कोई रिमांस नहीं दी है और समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि खबर मानिका को इस वक्त इस एक और घटिया हरकत की ज़रूरत क्यों पेश आई। इद्दत
का तकाजा एक दीनी मामला है। इस पर कुरान और सुन्नत के अलावा दीनी माहिरीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसके पीछे मंतक वाज़ेह है, इसी मंतक पर उलमा की राय पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी वाज़ेह है। तो फिर इस सूरत हाल में ख़ावर मानिका की जानिब से अपनी साबिका अहलिया की किरदार कुशी के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन नई दरख्वास्तों की क्या मंतक है? उनका इस बात पर इसरार के 90 दिनों की इद्दत पूरी नहीं की गई, इसकी क्या मंतक है? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उलमा का फतवा और ख़ुद इस केस में ख़ावर मानिका के ही गवाह मुफ्ती सईद का अपना बयान मौजूद है कि इद्दत के लिए 39 दिनों का दौरानिया भी काफ़ी है, जबकि बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह बकौल ख़ावर मानिका की तलाक की दी गई टाइमलाइन के मुताबिक भी 48 दिन बाद हुआ। तो फिर इस बहस का इस वक्त क्या जवाब है? ख़ावर मानिका का अपनी एहलिया की 6 साल पहले माहवारी का जायज़ा लेने की दरख्वास्त का क्या जवाब है? अगर इस हवाले से ख़ावर मानिका की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी पर निकाह की तारीख पर गलत बयानी का बयान मान भी लिया जाए तो भी ये क्रिमिनल केस नहीं बनता। इस हवाले से 2022 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, जिसके मुताबिक इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी, ना ही वो कलअदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदेही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी हो, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में आयल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इसी तरह से फासिद शादी बाकायदा तो हो सकती है लेकिन वो कलअदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलअदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद का एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है, औरत का कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात, जबकि कल उन्होंने 39 दिन में इद्दत की बात भी तस्लीम की। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। खुद जो हवाला दिया है जी मौलाना तकी उस्मानी साहब का, और आपने जो इरशाद फरमाया है हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी का, वही फतवा है और सब लोग उसी पे अमल करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो 39 दिन वाला फतवा दिया मौलाना तकी उस्मानी ने और पीर करम शाह ने, वो ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो फिर तो अगर 1 नवंबर को भी 1 जनवरी को भी निकाह हुआ तो वो भी ठीक है, जब तक 46 दिन हो चुके थे। या आप कहें कि फतवा गलत है मौलाना तकी उस्मानी का? नहीं, मैंने अपने मौक़िफ़ अपनी चीज़ की वजाहत कर दी, अपने फ़आल की। मानिका साहब कहें कोई और कहे, ये उन्हीं के ज़िम्मे है और वही जानते होंगे। लेकिन ना सिर्फ इस हवाले से क्रिमिनल केस बनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, बल्कि अब जब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया तो ख़ावर मानिका ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो मामला एक सियासी जमात के लीडर का आवाम के साथ बोले गए झूठ से शुरू हुआ था, क्योंकि इमरान खान ने पहले इनकार किया कि उन्होंने जनवरी 2018 को निकाह किया था और फरवरी 2018 में शादी का दावा किया था। फिर अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 जनवरी 2018 को ही मेरा निकाह हुआ था और फरवरी में दूसरा निकाह नहीं हुआ था। मगर मुफ्ती सईद, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले जनवरी में निकाह पढ़ाया, फिर इमरान खान के कहने पर दोबारा फरवरी में निकाह पढ़ाया, वो भी कह रहे हैं कि 39 दिन की मुद्दत में इद्दत मुकम्मल हो जाती है और औरत का कौल मोतबर है। मगर अब झूठ बोलने का इल्ज़ाम बदलते बदलते गैर शरई और गैर कानूनी निकाह में बदल गया और मामला बुशरा बीबी की किरदार कुशी पर आ गया, क्योंकि ये इल्ज़ामात और इन इल्ज़ामात की रोशनी में आने वाला फ़ैसला सिर्फ बुशरा बीबी तक महदूद नहीं रहेगा। इससे पूरे पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन मुतासिर होंगी। ख़वातीन के लिए जहाँ तलाक पहले ही एक बहुत बड़ा टैबू है, उनके लिए खुला लेना एक मुश्किल मरहला बना दिया जाता है और उसके बाद दूसरी शादी करना दुश्वार होता है। और अब उस मुआशरे में ख़वातीन इस खौफ में रहेंगी कि न जाने तलाक के कितने सालों बाद उनके साबिक शौहर उनकी नई ज़िंदगी गुजारने में क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं।